जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको सभी अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी यारनपुरा में सबके प्रस्तुत। दोस्तों, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि भारत संवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के लोगों, आज दुनिया में जितना भी नुकसान, आपदा, विपदा, दुर्घटना, काल पड़ना, भूकंप आना, रोग बीमारी होना, बाप से पहले बेटे का मरना, जितनी भी आज दुनिया में खराबियां होती है वो सब बनियों की राक्षसी पाप से होती है, और जिसका सबूत साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी है। दोस्तों, सो एक बार मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों, इस किताब को एक बार जरूर पढ़ना और पढ़कर इंसाफ करना, ताकि आपको मालूम होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। दोस्तों, आज पेज नंबर 40 से आगे बढ़ रहा हूं। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627324 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 89056538। जिस किसी भाई को किताब चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करें और किताब कुरियर द्वारा घर पे फ्री में पाए। जय परमेश्वर। पेज नंबर 40। फिर उसको जादू से बीमार कर देते और बीमार करके उसको यह सुझा देते हैं कि मेरे को फलाने दरख्त के नीचे या और किसी जगह भूत लग गया, जिससे मैं बीमार हो गया हूं। और साधु फकीर संसार में भी किसी को ऐसा ही सुझा देते हैं कि उसको भूत लग गया, सो मैं इस भूत को जाड़ा देकर निकाल सकता हूं। और वो जाड़ा देने वाला बकरा वगैरह मंगावे और यह कहे कि भूत खबीर बकरा मांगता है, नहीं तो भूत ऐसा जबरदस्त है कि इस बीमार का जीव ले जावेगा। इस बीमार के ऊपर बकरा फेर के मारो, सो इस बकरे का जीव तो भूत ले जाएगा और ये बीमार बच जाएगा। तो फिर उस बकरे को मार देते और वो जाड़ा देने वाला कहता है कि मैं भूत को जाड़ में किल दूंगा, तो भूत फिर उसको नहीं लगेगा। जब उस जाड़ा देने वालों को जादू से ऐसा सुझा देते हैं कि वो ये कहता है कि मैंने भूत को पकड़ लिया और जाड़ में किल दूंगा, और जिन जिन रजवाड़ों में यह भूत पुलिस का पाप चलाया वह हजारों दरख्तों में लोहे की कीला गड़वा देते। वहां हजारों दरख्तों में लोहे की कीले गड़वा देते और ना कोई भूत और ना कोई पलित खबीर डाकन वगैरह। अब ये तो बनियों का राक्षसी पाप है, और दरख्तों में जो कीले गड़वाते हैं तो ये दरख्त तो बेचारे बड़े सती है, मगर कीले गड़वा गड़वा के नाहक तकलीफ देते हैं। और बकरे वगैरह जो देवताओं और भूतों के बाने से पाने करके हजारों जीवड़ों को मारते हैं, तो नाहक बेचारों को संसार के हाथों से जीव मरवा के तकलीफ देते हैं, और जादू से संसार को बीमार कर करके भूतों का और देवताओं का सुझा सुझा के करोड़ों जीवड़ों को देवता और भूतों और पलितों के नाम से मरा देते। सो तुम संसार के लोगों तलाश करके देख लो कि जिन जिन रजवाड़ों में ऐसा पाप चला है, सो संसार को तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि उन बेचारों को तो जादू से बीमार करके भूत पलित और देवता का सुझा देते। तो लोग डर के ऐसे काम करने को लग जाते। सो संसार को तो मालूम नहीं है कि ये जादू है, वो तो भूत पलित समझते, क्योंकि भूतों और देवताओं के भरोसे भूले, और जिसको जादू से मारना चाहते हैं फिर वो चाहे कितना ही जीव मारे उसको कच्ची उम्र में मार ही देते। भूत पलित और देवताओं का बहाना करके जो तुम संसार के लोगों तलाश करो, तो ये पाप तो इन माजदान का प्रगट और संसार के हाथों से बुद्धि फेर के पाप कराते हैं। सो इन्होंने संसार में बुरा होने की वास्ते अनबोलों के ऊपर ऐसा जुल्म चलाया है। सो ऐसे ऐसे पाप देखते जाओ और छुड़ाते जाओ, और इनका गुप्ती पाप छुड़ाओगे जब ऐसे फैल दुनिया में नहीं हो। पेज नंबर 41। जय परमेश्वर। देखते पाप को जो भूत पलित और देवता वगैरह के नाम से जीव मारते, उसको तो हर कोई छुड़ा देगा, परंतु इनका गुप्ती पाप छूटना चाहिए। जब दुनिया में ये फैल छूटेंगे, जब तक गुप्ती पाप नहीं छूटेगा, जब तक संसार को भूत पलित का बहाना करके जादू से बीमार करते रहेंगे।
और संसार भूल करके डर की वजह से देवताओं और भूतों और प्रेतों के नाम से अनबोलों को मारते रहेंगे। और भाई मेरे हो, गुप्ती पाप वो है कि जहां इन माजदान ने 84 लाख कुड़िया राज लहू की बनाई। सो तुम सब संसार कहते हो कि वहां पर स्वर्ग और नरक और नारगी डालते हैं, सो वहां पर तमाम पाप बंदियों के उनके हाथों से होता है। सो वो ऐसा पाप है कि जैसा रावण ने दरियाओं के पार आलोक पाप चलाया, उसी तरह से इन माजदान गुप्ती पाप चलाया है। सो वो तो माजदान की जात को ही मालूम है, और वहां पर इनकी जात के सेठ हाजिर ही रह जाते, और उसी गुप्ती पाप से देवता और भूत और पलितों का दुनिया में फैल चलाया है। और उसी फैल से देवता और भूतों व पलितों का बहाना कर करके करोड़ों जीव मराते। उसका सारा मतलब यह है कि ना तो भूत है और ना कोई पलित, ये तो फक्त इन माजदान का राक्षसी पाप है। और राक्षसी पाप से नींद के अंदर और जागते में सुपने करा देते हैं और कुछ का कुछ सुझाते हैं। सो यह सुपने राक्षसी पाप से ही होते हैं। दोस्तों बड़ी गौर करो, इसी तरह से रात दिन में जागते सुपने करा देते। सो जिस तरह से कि रावण राक्षसी विद्या के पाप से कई कई किस्म के सुपने सुझाता था, उसी तरह से अब यह बनिए भी कई किस्म के सुपने सुझा देते कि जो मरे हुए मुर्दे सुपनों में नजर आते। सो भाई मेरे हो, मरे हुए तो नहीं आते, ये तो राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देते हैं कि जिस तरह से बाजीगर लोग ठीकरी का रुपया पैसा करके दिखा देते, ऐसे यह बनिए भी राक्षसी पाप से भूत प्रेत वगैरह का सुझा देते। परंतु भूत प्रेत वगैरह जो सुझाते हैं वो सब जाल और कुछ भी नहीं है, क्योंकि पाप को ताकत है कि जो चाहे वही कर सकता। और ऐसा बुरा गुप्ती पाप कराते हैं कि जिसके नाम का गुप्ती पाप करावे तो उसी का बुरा हो जाए, और सब संसार के नाम का पाप करावे तो सब विलायत का बुरा हो जाए। सो पाप जो संसार के नाम का कराते हैं, सो पाप तो लग जाता है, मगर करने वाले बेईमान काबिर है, क्योंकि बेचारे अनबोलों को कलपाते और दुनिया में जो जादू जो कहते हैं और इंद्रजाल जो कहते हैं और राक्षसी पाप, राक्षसी विद्या और काबिर विद्या कहते हैं, वो पाप तो एक है। पेज नंबर 42, जय परमेश्वर। परंतु दुनिया के ना समझने के वास्ते नाम अलग अलग लिख दिए। सो ये सतुराई दुनिया के ना समझने के वास्ते की, मगर दुनिया ये ख्याल नहीं करती है कि पहले रावण अन्ना कुछ कंस कारून वगैरह राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, जब वो भी इन बदियों की तरह से कुछ का कुछ सुझाते थे। सो ये बात दुनिया में प्रगट है कि ये बातें राक्षसी विद्या से सुझाते थे, लेकिन ये बनिए तो रावण वगैरह से भी ज्यादा कुछ का कुछ सुझाते। सो इस बात का ख्याल किसी को भी नहीं होने देती। पेट मैं भी संचार की तरह से भुला हुआ था, जो कि मुझको राक्षसी पाप से जब तक कि इन बनियों ने दुखी नहीं किया था, जब तक मेरे को कुछ खबर नहीं। और अब जो कुछ मेरे ऊपर हो चुकी है वो बीती हुई लिखता हूं। और मुझको तो इन सौदागरान ने तरह तरह की जालसाजियां दिखलाई, इससे मैं बार बार लिखकर तुम भूले हुए शख्सों को खबरदार करता हूं, क्योंकि इन बनियों ने फक्त दुनिया के नाम का ही पाप चलाया है, दुनिया के नाम का पाप ही चलाया और पाप से ही बुरा करते। सो मुझको इनका पाप मालूम हो गया है, जिससे मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूं और लिखता हूं, और तुम सब संसार अपनी अपनी आंखों से देख कि जैसा जुल्म चलाया है, कि कैसा जुल्म चलाया है। सो जिन जिन रजवाड़ा में ऐसा पाप चलाया है, सो सब संसार दरिया पर करके देख लो कि इन बनियों ने बुढ़े आदमियों और औरतों पर कैसा जुल्म किया है कि उन्हों को डाकी डाकन बनाए, जिसका हाल तुम संसार के लोगों जरा दिल लगाकर सुनो कि जो छोटा गांव है उसमें 150 डाकनियां बनाई, और जो उससे बड़े शहर है वहां बहुत सी डाकनियां बनाई, परंतु जो कि बुढ़े मर्द औरत है और वो तीर्थ समान है। सो वेद व पुराणों में भी लिखा है और दुनिया में भी जानते हैं कि जो बुजुर्ग होता है वो तीर्थ के मानिंद है, मगर इनके सर बदनामी दे दी। परंतु ये बनी ऐसे है कि तीर्थ सर्पियों
आदमियों को संसार के हाथों से मरवा देते हैं और तरह तरह की बीमारियां भी राक्षसी विद्या के पाप से करते हैं और संसार के दिल में डाकी डाकनियों का सुझाते हैं और जो कि डाकन डाकनियां बनाई है उनके दिल में भी ऐसा ही सुझा देते हैं जिससे वो भी ऐसा कहने को लग जाते हैं कि हम डाकन डाकन ही। सो इस वजह से ऐसी ऐसी बात कहने को लग जाती है कि उनकी अकल इन बनियों ने अपनी राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है। मगर ये बात काबिल ख्याल करने की कि जो एक शख्स बहुत फासले पर या कुछ नजदीक बैठा है तो उसका दिल वो किस तरह से खा सकता है, क्योंकि जब खाना सामने रखा हुआ है तो बगैर हाथ उठाए के किस तरह से खा सकता है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 43 से आगे चालू होगा। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीपकारनी। यह जगदीपकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरमपुरा में 7 प्रसिद्ध, तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जहाँ वैशाख बुधी 12 संवत 1910। जय परमेश्वर। दोस्तों ये किताब कोई मस्जिद के बारे में और ज्ञान के बारे में नहीं। ये किताब सिर्फ बुरे जाल से बचने के लिए आप लोगों को हिदायत है कि साथ गौर से इस किताब के मजमून को पढ़कर और अपनी अपनी औलाद बचने का बंदोबस्त करो। जय परमेश्वर।